पीने लगे। उसका प्रभाव चिटाचिटी बिच्छू सर्प में भी आ गया, विष का प्रभाव। अंतिम में भगवान शिव विष को गला के अंदर नीचे नहीं लिए, बाहर में भी नहीं निकाले, गला में रखे, तो कंठ में रखे। और कंठ में रखने के कारण भगवान शिव का जो गला है वो नीला पड़ गया। तो भगवान शिव जी का एक नया नाम हो गया नीलकंठ। बोल से नीलकंठ भगवान की जय हो। तो अंतिम में फिर से मौन मंथन चालू हुआ। तो 14 रत्न प्रकट हुए, कामधेनु गैया, इसको ऋषि लोग लिए। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला जिसे बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र लिए। कौस्तुभ नाम पद्मराग मणि निकले जिसे हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान विष्णु भगवान लेना चाहे। चंद्रमा प्रकट हुए, आकाश में चला गया। कल्प वृक्ष अप्सरा प्रकट हुए, वो देवलोक में चले गए। मदिरा प्रकट हुआ, राक्षस लोग लिए। और उसके बाद में फिर से मंथन हुआ तो दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई, उसको उद्दालक मुनि लिए। फिर से मंथन हुआ तो लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। अब लक्ष्मी माता के हाथ में माला है। तो यहाँ समुद्र देव ने कहा सावधान, हमारी बेटी जिसको पसंद करेगी उसी गला में माला डालेंगे। तो पहले ये देवताओं के पंक्ति में गए, तो देवता लोग देखने में सुंदर हैं परंतु भोग शक्ति ज्यादा है, उसको पसंद नहीं किए। राक्षसों के पंक्ति में गए, राक्षस लोग बलवान हैं परंतु लड़ते रहते हैं, इसको भी पसंद नहीं किए। अंतिम में भगवान नारायण मुख घुमा करके बैठे हुए थे और लक्ष्मी माता जाकर के वो माला को नारायण भगवान गला में डाल दिए। जो लक्ष्मी से दूर होती है वो लक्ष्मी उसके पास में दौड़ती हुई आ जाती है। तंतु में भगवान नारायण लक्ष्मी माता को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सारा देवता लोग कह रहे हैं वो कन्या कहाँ चली गई। तो अंतिम में फिर सर्व मंथन चालू हुआ तो समुद्र से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोली धन्वंतरी भगवान की जय हो। तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए तो राक्षस लोग छीन करके भाग गए। अब अंतिम में देवता लोग उदास हो गए, अब क्या होगा। तो अंतिम में फिर भगवान देवताओं का काम बनाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किए। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। 13वां अवतार भगवान के 13वां अवतार की कथा श्रवण कर रहे हैं। 24 अवतारों की कथा भागवत में दिया गया है कि भगवान का मोहिनी अवतार जो है 13वां अवतार है। तो मोहिनी भगवान वहां पर पहुंचे तो सारा राक्षस लोग क्या हुए, मोहित हो गए। तो अमृत जो घड़ा था वो मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिए। देखो तो मोहिनी भगवान बोले देखो मैं तो अमृत सबको पिलाऊंगा, आप लोग लड़ाई मत करो। तो राक्षस बोले ठीक है हम आपके हाथ से अमृत पियेंगे। तो बोले 2 पंक्ति में बैठो, राक्षसों का पंक्ति और देवताओं का पंक्ति। तो यहाँ मोहिनी भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को और देख रहे हैं राक्षसों को। तो राक्षस लोग को लगा ये मोहिनी हमें ही पसंद करती है। फिर मोहिनी भगवान बोले देखो हमारे एक पति नहीं है, हमारे कई पति है। अंतिम में राक्षस लोग बोले देखो ये अपना गलती बोल रही है। तो मोहिनी भगवान बात को बोले, राक्षस लोग बोले देखो कितना भी पति हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपके हाथ से अमृत पिएंगे। तो देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। तो राक्षस के पंक्ति में एक राहु नाम का राक्षस था, वो देवताओं के पंक्ति में आकर के बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो भगवान क्या किए, उनको भी अमृत पिला दिए, राक्षस को भी अमृत पिला दिए। अब सूर्य चंद्रमा ने शिकायत की भगवान ये तो राक्षस था, आपने कैसे अमृत पिला दिया। तो अंतिम में भगवान को भी मालूम था ये राक्षस है, परंतु भगवान अगर नहीं पिलाते अमृत तो वहां पंक्तिबद्ध परोसने का दोष लगता है। जैसे समाज में भोज भंडारा, विवाह शादी एक अनुष्ठान चल रहा और पंगत में खिलाया जा रहा है और बीच में किसी एक व्यक्ति को रसगुल्ला नहीं दिया जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा। वहां पर पंक्तिबद्ध परोसने का दोष लगेगा। तो अंतिम में भगवान जान करके पिला दिए और जैसे सूर्य चंद्रमा ने शिकायत किया तो भगवान सुदर्शन चक्र से तुरंत गला काट दिया। जब तक मैं गला काटे तब तक वो अमृत पेट में चला गया था, तो अमर हो गया। तो आज भी वो 2 हो गया था, आज भी दोनों आकाश में घूम रहे हैं। तो 2 हो गया, राहु और केतु। तो सूर्य चंद्रमा ने शिकायत किया था, तो आज भी सूर्य चंद्रमा के ऊपर हमला करते हैं। सूर्य के ऊपर हमला करते हैं तो सूर्य काला पड़ जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा के ऊपर हमला करता है तो जिसको आप लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण।
सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण के रूप में हम लोग मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला करके अंतर ध्यान हो गए। अब राक्षस लोग कह रहे वो मोहिनी कहाँ गया, कोई राक्षस कह रहे हैं अमृत कहाँ गया। अंतिम में भयंकर युद्ध हुआ देवता और राक्षसों में, देवासुर संग्राम, घुटना से घुटना, पंजा से पंजा, छाती से छाती। अब देवता लोग अमृत पी चुके हैं तो मरेंगे तो नहीं, राक्षस लोग युद्ध कर रहे हैं। तो वहां पर नारद जी आए, बोले देखो आप इनके साथ में कितना भी युद्ध करेंगे जीत नहीं पाएंगे, क्यों, ये लोग अमृत पी चुके हैं। तो अब होगा क्या, सभी राक्षस जो भी बचे कुचे राक्षस सब मरते जा रहे हैं। तो जो बचे कुचे राक्षस थे उनको बोले जाओ शुक्राचार्य जी के पास में, उनके पास से मृत्यु संजीवनी विद्या है, वो मरे हुए राक्षस को जीवित कर सकते हैं। तो जो बचे कुचे राक्षस शुक्राचार्य जी के पास में आए, सारा बात को बताए। तो जो भी राक्षस मर गए थे उनको संजीवनी जड़ी बूटी के द्वारा सबको जीवित कर रहे हैं। अब बलि